ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। अगर पेशेंट जो है हाई सर्जिकल रिस्क है, यानी पेशेंट कैन नॉट अंडरगो सर्जरी, या पेशेंट में शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस, जिसमें है हमारे पास बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन है इन दी लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर, और इसके अलावा हमारे पास अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। सबलिंगुअल नाइट्रेट्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेफेडिपिन है, दे रिलैक्स दी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर लो सर्जिकल रिस्क है, यानी कि पेशेंट जो है वो पेशेंट कैन अंडरगो सर्जरी या कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, तो उसके नतीजे में हम सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें न्यूमेटिक बैलून डायलिटेशन है ऑफ द इसोफेगस एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंडोस्कोपिक डायलिटेशन ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। और इसके अलावा फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर मायोटोमी, और इसका जो मेथड है दैट इज कॉल्ड हेलर मायोटोमी। तो ये चीजें हैं एक्लेशिया में जिन पे आपने फोकस करना है, हाई यील्ड चीजें हैं, और एक्लेशिया भी एक हाई यील्ड टॉपिक है। ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक इम्पोर्टेंट और हाई यील्ड टॉपिक है फॉर योर एग्जाम। तो मेजर रिस्क फैक्टर कौन सा है, फिर हम इसकी पैथोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे, ये कंडीशन कैसे डेवलप होती है, उसमें हम डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के उनको डिस्कस करेंगे, उनका मैकेनिज्म क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि रीड इंडेक्स बेसिकली है क्या। इस डायग्राम पे हम फोकस करें तो यहाँ पे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर को। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकियल वॉल है। पेनिसीमा में क्या होगा कि इसमें इरिवर्सिबल एयरवेज की इनलार्जमेंट होगी, इरिवर्सिबल या परमानेंट एयरवे इनलार्जमेंट होगी। क्यों होगी? बिकॉज ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स एंड कार्टिलेज। बेसिकली फाइबर्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द एक्सेसिव एक्सपेंशन एज वेल एज एक्सेसिव कोलैप्स ऑफ द एयरवेज और एल्वेलाई ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। अगर हम इस डायग्राम पे फोकस करें तो इसमें हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो होल एसिनस है, ये हमारे पास होल एसिनस है, ये टोटली डायलेट हो चुकी है, ये टोटली डायलेट हो चुकी है, तो इसलिए इसको पैन एसिनल एम्फाइसेमा कहते हैं, और इसमें लोब जो है लंग्स के वो अफेक्ट होते हैं। क्या फाइंडिंग्स में नहीं, उन तीनों फाइंडिंग्स को हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिए कि जो 4 कार्डियक डिफेक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लिए। तो बेसिकली इसमें जो मेन कार्डियक डिफेक्ट है दैट इज द पल्मोनरी स्टेनोसिस। अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस माइल्ड है तो कंडीशन माइल्ड होगी, अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस सीवियर है। फिर इसमें हमने डिस्कस किया कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से क्या होगा, पेशेंट में बूट शेप्ड हार्ट होगा। हाई हील्ड पॉइंट है बूट शेप्ड हार्ट, सिंगल वर्ड बूट शेप्ड हार्ट, टेट्रालजी ऑफ फेलट, बूट शेप हार्ट होगा इसमें। तो ये हाई हील्ड पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। फिर इसमें वीएसटी होगा, ओवरराइडिंग एओर्टा होगा। इसके अलावा इसमें हमने डिस्कस किया है कि जो स्टीपल साइन क्यों डेवलप होता है। बेसिकली अगर हम इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे करें नेक का और अपर चेस्ट का, तो उसमें हमें मिलेगी क्या मिलेगी फाइंडिंग, सब ग्लॉटिक नैरो मिलेगी। जो एरिया होगा अंडर द एपिग्लॉटिस सब ग्लॉटिक एरिया, उसकी नैरोइंग होगी, उस नैरोइंग की वजह से यहाँ पे उस जो फाइंडिंग होगी सब ग्लॉटिक नैरोइंग, उसको हम स्टीपल साइन कहते हैं। तो फाइंडिंग क्या है, सब ग्लॉटिक नैरोइंग, और साइन क्या है, स्टीपल साइन।